नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक सवाल बड़े जोरों पर है और वो है, क्या मुसलमानों का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है। मुस्लिम नेताओं की तरफ से आने वाले बयानों में इस दिशा में बड़े संकेत दिए हैं। अल्पसंख्यक वोट बैंक की नाराजगी का मतलब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की ताकत का आधा होना माना जा सकता है। लेकिन इतने सालों से टिका हुआ वोट बैंक क्यों खिसक रहा है अखिलेश यादव के हाथों से, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। पहले खबर आई कि नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। इसके बाद शहजुल इस्लाम की नाराजगी खुलकर सामने आई। इसके बाद आजम खान ने ऐसी नाराजगी दिखाई कि रामपुर से लेकर सीतापुर और लखनऊ तक की सियासत में गर्माहट बढ़ गई। यूपी की राजनीति में लंबे समय बाद पहली बार विधानसभा चुनाव 2022 दो धुवरी हुआ। चुनावी मैदान में 2 से ज्यादा दलों के बीच टक्कर होती थी। पिछले 4 चुनावों को ही देखें तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटवारा होता आया है। यूपी चुनाव 2022 में स्थिति पूरी तरह से बदली दिखी। मुसलमानों ने एक मुश्त सपा को वोट किया और भाजपा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि इसके विरोध में भाजपा भी अपनी गोलबंदी करने में कामयाब रही और एक बार फिर पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें हासिल कर सत्ता में वापसी कर ली। इसके बाद स्थिति बदली है। अल्पसंख्यक समाज एक प्रकार के अनजाने डर के साए में दिख रहा है और उस डर ने यूपी की राजनीति में हलचल खड़ी कर दी है। नाहिद हसन हो, शहजुल इस्लाम हो या फिर आजम खान, इन नेताओं ने अल्पसंख्यक वोटों की नुमाइंदगी की है। इन चेहरों की बदौलत समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में अपनी उम्मीदवारों के पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। इसी ताकत की बदौलत नेताओं ने कई ऐसे काम किए जो सत्ता परिवर्तन के बाद उनके लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं। योगी सरकार बनने के बाद से ही ऐसे नेता निशाने पर हैं। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की, उसके दायरे में सपा नेता भी आ गए। अपराध के मामलों में चल रही पुलिसिया कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की खामोशी ने मुस्लिम वोट बैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उनके नुमाइंदियों पर मुसीबत के समय नेता कुछ नहीं बोल रहे, फिर जब उनके ऊपर कोई परेशानी आई तो क्या होगा? इस सवाल ने मुस्लिम वोट बैंक की बेचैनी को बढ़ा दिया है। मुसलमानों का अखिलेश से मोह भंग हुआ है या फिर उन्हें मुश्किलों के बढ़ने का डर है? इस संबंध में राजनीतिक विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। एक वर्ग का मानना है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वर्ग का मोह भंग नहीं हुआ है। अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव के समय में तो करीब 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट सपा को गया। अब आगे के चुनाव में इस प्रकार के मामले नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? दरअसल अभी मुस्लिम समाज में एक डर का माहौल है कि उन्हें सरकारी योजनाओं से कहीं बाहर न रखा जाए, उचित सुविधाएं न मिल पाए, इसलिए वो अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार करे। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि मुसलमान वोट बैंक अब समझने लगा है कि उसे राजनीतिक टूल बना दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चुनाव के समय में तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन जब उनके नेताओं के ठिकाने पर बुलडोजर पहुंचता है तो कोई बचाने नहीं आया। कहीं इसी प्रकार की स्थिति उनके सामने आई तो फिर कौन बचाने आएगा? इसलिए वर्ग अब नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश कर रहा है। मुसलमानों में गुस्सा आजम खान के प्रति सपा के रुख पर है। 26 महीने से जेल में बंद आजम से मुलाकात करने अब तक न तो अखिलेश यादव गए और न ही मुलायम सिंह यादव। आजम के सहयोगी शनी खान कहते हैं कि मुलायम तो आजम खान के काफी करीबी थे, दोस्त थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने दोस्त की स्थिति नहीं ली। वो इटावा की लाइन सफारी में घूमने जा सकते हैं, लाइन सफारी में मस्ती कर सकते हैं, लेकिन 70 किलोमीटर दूर सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने नहीं जा सकते। इन तमाम परिस्थितियों के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम वर्ग की राजनीति के लिए आगे क्या रास्ता है? क्या ये मोहभंग है और समय के साथ समाप्त हो जाएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील एस फरमान नकवी कहते हैं कि यहाँ के समुदाय को नया विकल्प बनाना होगा। हालांकि ये सुनिश्चित नहीं है कि ऐसा करने के लिए उनके पास राजनीतिक विकल्प है या नहीं। हालांकि इन तमाम मसलों के बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो एआईएमआईएम को विकल्प के रूप में आगे ले जाने की बात कर रहा है, यानी कि अलग विकल्प भी ढूंढ लिए गए हैं। यानी साफ है, मुसलमान अब शायद ही सपा पर भरोसा करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुसलमानों का सपा से मोह भंग हो गया है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।